नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे शक हो रहा था और जो बातें चल रही थी, जो बिहार के हर एक गली मोहल्ले में बातें हो रही थी, वो बात धीरे धीरे सामने आना शुरू हो चुकी हैं। जिसमें सबसे पहला मामला था शराबबंदी का, कि शराबबंदी को लेकर बीजेपी सरकार क्या करेगी। तो अब वो बात धीरे धीरे वो पड़त खुल करके आ रही है, जिसमें बिहार में शराबबंदी ख़त्म होने की बात की जा रही है। जिसमें नई सरकार का जो मास्टर प्लान है, उसमें किन किन चीज़ों पे छूट मिल सकती है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ का राजस्व का नुकसान शराबबंदी की वजह से हो रहा है, जो सरकारी खाते में पैसे जाते थे। यानी शराब की दुकानें अगर खुलती हैं, शराब बिकती है, लोग शराब पीते हैं, तो लगभग 30 हज़ार करोड़ या उससे ज़्यादा का फ़ायदा बिहार सरकार के खाते में आ सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बिहार की महिलाओं से एक वचन दिया था। वो वचन ये था कि मैं शराबबंदी लागू करूंगा और पूर्णतः इसको लागू करूंगा, जिसका फ़ायदा उन महिलाओं को हुआ जिनके शौहर यानी जिनके पति शराब पीकर आया करते थे, जिनकी आमदनी 200-500 हज़ार रुपये डेली होता था। उससे ज़्यादा का खर्चा उनका शराब पीने में होता था। घर आने के बाद मारपीट, घर का माहौल ख़राब होना और आर्थिक स्थिति वैसे ही ख़राब होती थी। वो वचन नीतीश कुमार ने निभाने की पूरी कोशिश की, और उसका दूसरा नुकसान ये था कि पूर्णतः शराबबंदी लागू नहीं हो सका। यानी शराब माफिया पूरी तरह से एक्टिव रहे और वो शराब दूसरे तरीके से बेची गई, और उस बेचने का नतीजा ये हुआ कि कई जगहों पे शराब जो है वो नकली भी बेची गई या शराब के दाम बढ़ाए गए, और उसका नुकसान पब्लिक को भी हुआ और उसका नुकसान सरकार को भी हुआ कि वो चूँकि वो राजस्व कभी सरकार के खाते में आया नहीं, और वो सीधा माफियाओं को या पुलिस की मिलीभगत। ऐसे 10 वीडियोस आपको मिल जाएंगे जब आप यूट्यूब या फेसबुक पे जाकर के सर्च करेंगे, या 10 खबरों को सर्च करेंगे गूगल पे जाकर, तो आपको वो खबरें दिख जाएंगी जहां ये बात समझ में आएगी। एक वीडियो करीब आज से 7-8 महीने पहले हमने ही की थी, जिसमें एक थानेदार ने यानी थाना प्रभारी ने स्कॉर्पियो से भरी शराब की बोतलें पकड़ी गईं और उसको उसने बुलेट पे दिखा दिया, जहां पे मात्र 22 से 25 बोतलें दिखाई गईं। तो ऐसी कई पुलिस और शराब माफियाओं की मिली भगत से जो चीज़ें सामने निकल के आई थी, उसमें यही निकल के आया था कि बिहार सरकार को राजस्व का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन शराब माफिया और पुलिस वाले फल फूल रहे हैं। अब इसे फेज वाइज स्टार्ट करने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी भी एक बड़ी चुनौती नई सरकार के लिए ये है कि क्या नीतीश कुमार इस चीज़ के लिए तैयार होंगे, वो मानेंगे। लेकिन हवाला जो दिया जा रहा है वो हवाला ये है कि जैसे अगर आप शराबबंदी को ख़त्म करते हैं, तो जैसे 5 स्टार होटल्स या पर्यटक स्थल जहाँ पे हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, और जो 5 स्टार होटल्स की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जिसके मेन्यू में शराब भी सर्व करना एक लिखा हुआ होता है, वो बिहार में प्रतिबंध है। तो वो उस प्रतिबंधित क्षेत्रों से उसको बाहर निकालने के लिए एक तैयारी चल रही है, जिसका एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। उस मास्टर प्लान को बनाने के बाद सरकार जो अपने कैबिनेट में लेकर के आएगी, पास करेगी। लेकिन उस तमाम चीज़ों से पहले उन तमाम जो प्रक्रिया होंगी, उससे पहले नीतीश कुमार की हामी का इंतज़ार होगा। नीतीश कुमार से कौन बात करेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। नीतीश कुमार क्या उसके लिए हाँ करेंगे या ना करेंगे, ये एक अभी बड़ा सवाल बचा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ का या उससे ज़्यादा का फ़ायदा बिहार सरकार को राजस्व के क्षेत्र में फ़ायदा हो सकता है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बिहार सरकार शराबबंदी को फिर से खोलने की बात कर रही है, शराब की पाबंदी हटाने की बात जो चल रही है, उसमें जो सबसे बड़ा सवाल निकल करके आता है वो ये है कि जो वचन बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार ने दिया था, उसका क्या होगा। यानी आर्थिक विकास की बात तो हो रही है, लेकिन जो सामाजिक विकास की बात होती है, शराब पीने और बेचने के बाद जो अपराध बढ़ता है, और अपराध सिर्फ माफियाओं और गुंडों के बीच नहीं बढ़ता है, ये जो घरेलू हिंसा होती है, उसका क्या होगा। जो वादा नीतीश कुमार ने महिलाओं के साथ किया था कि हम आपको आर्थिक
भी फ़ायदा इससे पहुंचेगा, क्योंकि आपके पति जब जो कमा के आते हैं वो पैसे आपके बचेंगे, वो शराब में नहीं जाएंगे, और उसके साथ साथ जो आपके साथ घरेलू हिंसा होती थी उसमें कमी आई थी, उसका फिर क्या होगा। तो ये जो बहुत बड़ा सवाल नीतीश कुमार के जाने के बाद खड़ा हो रहा है, वो महिला वोटर्स जो नीतीश के इस वादे के साथ, नीतीश कुमार के साथ जुड़ी थीं, उनके उन वादों का क्या होगा। और वो जेडीयू के साथ जो जुड़ी थी, अब भाजपा इस शराबबंदी को खोलने की जो बात कर रही है, उससे वो जो पूरा वोट बैंक जो महिलाओं का इंटैक्ट हुआ था, एनडीए को फ़ायदा हुआ था और जेडीयू को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ था, उन वादों का, उन वोटर्स का, उन महिलाओं का क्या होगा। ऐसी तमाम अपडेटेड खबरों के लिए, और शराबबंदी लागू होगी या नहीं होगी, ऐसी जो भी अपडेटेड खबर होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप द हिंदी टॉप को देखते रहें, और अगर आपने हमारा चैनल द हिंदी टॉप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।